Good morning, dear students. I welcome you on my YouTube channel, Kumar Avnish English Focus. Students, in today's session, we are about to learn continuous tense. It means present continuous, past continuous, and future continuous. Students, इसके पहले वाले वीडियो में जो टेंस पार्ट 5 या 6 था, उसमें हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज ये तीनों टेंसेस के लिए सिर्फ एक ही वीडियो है, इसलिए कि अगर हम देखें तो ये तीनों टेंसेस में बहुत ही थोड़ी सी भिन्नता है, इसलिए हम उस भिन्नता को जानेंगे। उसके बाद हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और ये सीखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे आवश्यक बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको रिकॉग्निशन बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, तो आपको याद होगा, एक बार और मैं याद दिला दूं। फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं, इफ कम्स देन द सेंटेंस इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रिकॉग्निशन, जो आइडेंटिफिकेशन था, उसका भी मैं आपको बताऊं कि इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस रहा था, रही थी, रहे थे, इफ कम्स देन द सेंटेंस इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फॉर फ्यूचर, इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इफ कम्स देन द सेंटेंस इज नोन एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे आता है, पास्ट कंटिन्यूअस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए एक होमवर्क बनता है। सबसे पहले तो आपको तीनों टेंसेस के 20-20 सेंटेंसेस हिंदी में लिखने चाहिए। मैं जा रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, एक दिन राजा शिकार को जा रहा था। इस तरीके से सेंटेंसेस आपको 20-20 करके पहले लिखने चाहिए। अब आइए हम इसको सीखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर आप देख रहे हैं, एक लंबा सा फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रखें, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही भिन्नता है। इट मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 टेंसेज देयर इज वन difference, and that is the difference of verb. You may see here, now what are the similarities? Subject will be in present also, past also, future also. V4 means ing form of the verb will be in present continuous, past continuous, future continuous, and object will be also in present, in past and in future. Then the difference is only of verb, helping verb. Ism are specially for present, was were for past, will be for future. तो आइए हम इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस का हम एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं। वे लोग नहा रहे हैं। अब दो सेंटेंस हम लोग फ्यूचर पास्ट का भी लेते हैं। पहले प्रेजेंट का ये दो सेंटेंस हम देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ समझाऊं कि जो ये हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमारे सब्जेक्ट के कार्य करने वाले प्रोनाउंस हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वी, यू, दे, इन तीनों के साथ हमेशा आर लगता है। ही, सी, इट के साथ हमेशा इज लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ओरली तैयार करना हो तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ओरली तैयार करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। आपको रटना होगा आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज। तो इसके हिसाब से ये आप 20 बार करेंगे, 20 बार रटेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। हम इसको बना सकते हैं हम लोग मीन्स वी। ध्यान रखें, यहाँ लोग के लिए आपको पीपल नहीं लगाना है, क्योंकि वी का मतलब हम सब, हम सारे, हम सब लोग। तो केवल और केवल वी आप लगाएंगे। वी आर। अब बात करना का टॉक होता है। बात करना का टॉक होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। वी आर टॉकिंग, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वे लोग नहा रहे हैं। दे आर बेदिंग। दे आर, आप यहां देख रहे हैं मैं कुछ सीख रहा हूं। तो मैं कुछ सीख रहा हूं। श्रेया मुस्कुरा रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। आई एम लर्निंग समथिंग। तो याद रखें कि जब नेगेटिव सेंटेंस में ये आता है तो आपको समथिंग के स्थान पर एनीथिंग लगाना पड़ेगा। श्रेया मुस्कुरा रही है। श्रेया इज सिंगुलर, देन इज। श्रेया इज स्माइलिंग। श्रेया इज स्माइलिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने ये तो देखा। अब हम चलते हैं पास्ट के तरफ। ऐसे सेंटेंसेस अगर पास्ट के आते हैं तो आप क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वाज और वर लगाना होता है। वाज किसके किसके साथ आता है? आई के साथ आता है, वी के साथ, आई के साथ आता है। और वाज किसके किसके साथ आता है? वाई, आई के साथ आता है, ही के साथ आता है, सी के साथ आता है और इट के साथ आता है। और कोई नाम अगर है तो उसके साथ आप वाज लगाएंगे। जो वर है, वर का प्रयोग जो है किसके किसके साथ होता है? यू, वी और दे के साथ, या कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ आप क्या नाम है, वर का प्रयोग करते हैं। तो आप
जैसा मैंने प्रेजेंट में किया ठीक वैसे ही सेंटेंस लिख करके आप इसको करेंगे। बस इसका ध्यान रखेंगे, इसे मार के स्थान पर आपको वाज वर लगाना है, बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस आप लिख रहे होंगे या लिखे होंगे उनको भी आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सब्जेक्ट भी समान ही होता है, बस यही बदल जाता है। विल बी और शैल बी की बात है, शैल बी भी इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप विल बी लगाते हैं सभी इन सभी के साथ आप विल बी लगाते हैं देन सेंटेंस विल बी ऑल्सो करेक्ट, तो भी सेंटेंस सही है। और इस तरीके से ये पास्टिव का फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर बताया। स्टूडेंट्स को क्रिएटिव होना चाहिए, और यह गुण उनके अंदर कहाँ से आता है? यह गुण आता है उनके परिवार से, उनके समाज से, और उनका जो स्टडी सोसाइटी है उनसे। अर्थात शिक्षक भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स भी स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी उनके अंदर आए ऐसा वो बताने का प्रयास करता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्रिएटिविटी आपको आ जानी चाहिए अब तक। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन हमने एक ही बार लिख दिया है। अगर इसको आप नेगेटिव में लेके जाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। इसको हम सब्जेक्ट प्लस एचवी कर सकते हैं। एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आप समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, उसके बाद V4 देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड दैट किसी भी पॉजिटिव फॉर्मेशन को अगर आप नेगेटिव में ले जाना चाहते हैं तो उस फॉर्मेशन में आई हुई जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वह फॉर्मेशन नेगेटिव बन जाता है। और सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेशन में दी गई जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हें आप शुरू में लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे इसको अगर आपको सिंपल इंट्रोगेटिव में ले जाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और उसके बाद V4 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। यह सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। WH लगाना है तो WH को इससे पहले लगा देंगे, WH वर्ड प्लस सिंपल इंट्रोगेटिव। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इस पर आप कार्य कर सकते हैं। याद रखें कि आपके लिए होमवर्क कितना है। इन स्टार्टिंग 20 sentences in Hindi you have to write 20 sentences. Students, 20 sentences you have to write in Hindi in positive mode, then in negative, then simple interrogative, then WH word interrogative. It means अगर आप चाहते हैं कि यह टेंस आपको कभी भी परेशान न करे तो आपको 20 सेंटेंसेस हर फार्मेशन के लिखने चाहिए। 4 फार्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चारों फार्मेशन पर 20 पॉजिटिव के, 20 नेगेटिव के एंड 20 सेंटेंसेस मस्ट बी रिटन इन simple interrogative and for WH word 20 sentences must be written. तो स्टूडेंट्स अगर आप 20 into 4 80 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, हालांकि ये थोड़ा आपको टफ हो सकता है, टफ लग सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे जो कुछ भी नहीं आता है आप एक कार्य कर सकते हो, एक दिन बैठ करके आप लिख सकते हो कि आपको किस में समस्या आ रही है।
जैसे ये टेंस आपको हमेशा परेशान करता रहता है, तो क्यों ना इसको क्लियर ही कर लिया जाए। तो क्लियर करने के लिए एक दिन आप 80 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लीजिए लिखकर। उसके बाद आपको दोबारा मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि आपको दोबारा कॉन्टिन्यूअस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक टेंस का 80 सेंटेंस अगर हो रहा है, दूसरे दिन एक दिन 80 करें, 80 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करें एक दिन, अगले दिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का 80 करें, तीसरे दिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। पर डू दिस वर्क रेगुलर, आपको ये रेगुलर करना होगा और आप करें। दिस इज नॉट एन ऑर्डर, ओनली एंड ओनली a request to all the students for the betterment of yourself। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूं कि आपको इसमें आने वाली जो समस्या है उसको आप स्वयं सॉल्व कर लें। बेटे, छोटी छोटी समस्याओं को स्टडी में सॉल्व करना हमारे टीचर्स सिखाते हैं, वह इसलिए उसका बहुत बड़ा नाता है हमारे जीवन से। जब आप छोटी छोटी समस्याओं को, कॉपी पर लिखी हुई समस्याओं को हल करने में असमर्थ होंगे, तो आपको जीवन की बड़ी समस्याओं को भी फेस करना है, बड़े बड़े हर्डल्स को भी फेस करना है, बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो अगर आपको पहले से समस्याओं को हल करने नहीं आएगा तो आप जीवन की बड़ी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? दिस इज ए क्वेश्चन। इसलिए इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूं आप स्वावलंबी बनिए और आप स्वयं करिए, ऑटोनॉमस बनिए। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी, लेकिन एक नए टेंस के साथ, और उस टेंस का नाम है परफेक्ट ग्रुप। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन करके पूछा कि क्या सर वर्क करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वर्क करना है। बहुत इसमें होमवर्क है, आप उसको करें अपनी कॉपी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद,